पहलगाम में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक भी की है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद बंद पड़े कई पार्क अब पूरे कश्मीर में फिर से खोल दिए गए हैं। पहलगाम सहित इसमें से कई मनोरंजक स्थान जो है वो एक बार फिर से पर्यटकों के स्वागत के लिए खोल दिए गए हैं और तैयार है। इस दौरान मनोज सिन्हा ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। कठुआ में सारथल और ढग्गर, रियासी में देवी पिंडी, सियार बाबा और सुला पार्क, डोडा में गुलडंडा और जयवैली तथा उधमपुर में पंचेरी, ये 8 स्थान प्रथम चरण में खोले जा रहे हैं। फिर ये कमेटी जो है आईजी साहब और डिप्काम साहब की जिलों से रिपोर्ट लेकर के टूरिज्म से बात करके नेक्स्ट फेज में कुछ और स्थान खोले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो पर्यटक आ रहे हैं, वंदे भारत चलने के बाद एक नया उत्साह लोगों में है। रेलवे के लोगों ने जो मुझे बताया कि अगले 10-12 दिनों तक सारे टिकट बुक हो गए, तो धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। हर तरफ से कोशिश हो रही है। भारत सरकार भी, अभी कृषि मंत्री जी से मेरी बात हो रही थी, तो अपनी संसदीय समिति की बैठक को श्रीनगर में करना चाहते हैं। भारत सरकार भी पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस, कमेटीज, सरकारी बैठकें, ये सब श्रीनगर में आयोजित होंगी, जिससे मुझे लगता है कि फिर से एक विश्वास का वातावरण बहाल होगा। और अब खबर अनंतनाग से है, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज अनंतनाग के हपतनार्द पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए आदिल के परिवार के साथ मुलाकात की है और उनके परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही एलजी ने आदिल की पत्नी को नियुक्ति पत्र भी सौंपा है। आपको जानकारी दे दें कि उन्हें मत्स्य विभाग में नौकरी दी गई है। एलजी ने कहा कि हम इस कठिन समय में शहीद के परिवार के साथ खड़े हैं, उनकी कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जाएगा। आदिल जी के परिवार में आना है, उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था वो एमएचए की ओर से, जम्मू कश्मीर शासन की ओर से दे दिया गया था। देश भर की अनेक राज्य सरकारों ने इस परिवार ने जो इस आदिल जो बहादुरी दिखाई उसकी सहायता की है। आज उनकी पत्नी को अस्थायी नौकरी, परमानेंट जॉब जो है यहीं अनंतनाग में फिशरीज डिपार्टमेंट में दिया गया है। मैं समझता हूँ कि एक इनके लिए प्रशासन का ग्रेटिट्यूड है जो उनको दिया गया है। आगे इनके पिताजी से, इनके परिवार से और इस गांव के लोगों से बात हुई है। वो लोग कुछ चाहते हैं कि रोजगार के और साधन इस पूरे इलाके में बढ़ाए जाए, तो आगे ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल की उपलब्धियों को लेकर देश भर में बीजेपी द्वारा 11 साल बेमिसाल अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में आज पुलवामा जिले के पादमगाम पोरा और अवंतीपोरा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी के वरिष्ठ नेता लतीफ अहमद भट्ट ने की है और इस मौके पर स्थानीय औकाफ कमेटी के प्रतिनिधियों ने भी क्षेत्र की समस्याएं को उनके समक्ष रखी है और भट्ट ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि बीजेपी सरकार विकास और जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध है और सभी मुद्दों को उचित मंच पर उठाया जाएगा। मैं आज मैसेज दे रहा हूँ आपके माध्यम से लोगों को। 154 स्कीम जो है जिन्होंने लाभ उठाया पूरे देश में, जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों ने फायदा मिला इनसे। आप देख लीजिए चुनाव का पुल, जो ट्रेन अब जम्मू कश्मीर से शुरुआत हो गई, कश्मीर से जम्मू, जम्मू से कश्मीर। जिस तरह हमारे फ्रूट ग्रोवर्स थे उनको परेशानी होती थी, बारिश पड़ती थी, मालगाड़ियां दरहम बरहम रहते हैं, आज उनको भी वो परेशानी दूर हो गई। यही है विकसित भारत। आप देख लीजिए हेल्थ कार्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी, ये इन 11 सालों में मोदी जी ने किया। हम सदा शुक्रगुजार है अपने नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने ये काम किया और हम ये चाहते हैं आगे ये कारवान इसी तरीके से जारी रहे। आप देख लीजिए रोड कनेक्टिविटी, रोडों पर काम कैसा चल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, फिर से खुले जम्मू कश्मीर के कई पर्यटन स्थल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद
फिर से खुले हैं पर्यटन स्थल। एलजी मनोज सिन्हा ने आधिकारिक घोषणा इसकी कर दी है। अब बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर फिर से पर्यटन स्थल अब पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई जगहों को बंद कर दिया गया था सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन अब एक बार फिर से पर्यटन स्थल को खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए, और इसकी घोषणा एलजी मनोज सिन्हा ने कर दी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर के कई पर्यटन स्थल अब एक बार फिर से खोल दिए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। बीच में पहलगाम घटना के बाद 22 अप्रैल के बाद कुछ जगहों को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इसकी घोषणा हो गई है। एलजी मनोज सिन्हा ने इसकी घोषणा की है और कई पर्यटन स्थलों को खोल दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी भी उन्होंने साझा की है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के सभी पर्यटन स्थल अब पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। कई पर्यटन स्थल खोले गए हैं, जिसमें पार्क और अन्य जगह शामिल है, और इसकी घोषणा एलजी मनोज सिन्हा ने आधिकारिक तौर पर की है। रियासी में देवी पिंडी, सियार बाबा और सुला पार्क, डोडा में गुलडंडा और जयवैली तथा उधमपुर में पंचेरी, ये 8 स्थान प्रथम चरण में खोले जा रहे हैं। फिर ये कमेटी जो है आईजी साहब और डिप्काम साहब की जिलों से रिपोर्ट लेकर के टूरिज्म से बात करके नेक्स्ट फेज में कुछ और स्थान खोले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो पर्यटक आ रहे हैं, वंदे भारत चलने के बाद एक नया उत्साह लोगों में है। रेलवे के लोगों ने जो मुझे बताया कि अगले 10-12 दिनों तक सारे टिकट बुक हो गए, तो धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। हर तरफ से कोशिश हो रही है। भारत सरकार भी, अभी कृषि मंत्री जी से मेरी बात हो रही थी, तो अपनी संसदीय समिति की बैठक को श्रीनगर में करना चाहते हैं। भारत सरकार भी पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस, कमेटीज, सरकारी बैठकें, ये सब श्रीनगर में आयोजित होंगी, जिससे मुझे लगता है कि फिर से एक विश्वास का वातावरण बहाल होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के द्रास क्षेत्र में चल रहे सेना द्वारा आयोजित समर कार्निवल में आज पारंपरिक खेलों की धूम देखने को मिली है। इस कार्निवल का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया गया है, जिसमें तीरंदाजी और पोलो जैसे रोमांचक खेलों को शामिल किया गया है। आज हर्ष पोलो का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया है, और हर्ष पोलो के साथ में कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की टीम ने खूब हिस्सा लिया है, जमकर भागीदारी अपनी निभाई है। मुकाबले में डेमडोज और हिमालयन रेड्स की टीमें जीत हासिल कर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। सेना द्वारा आयोजित ये समर कार्निवल न केवल क्षेत्रीय प्रतिभाओं को मंच देता है, बल्कि स्थानीय सांस्कृतिक और खेल को भी बढ़ावा देता है। 2025 जो इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था, उसका आज सेकंड लास्ट डे है, जिसमें अब तक जो 9 पोलो टीमों ने हिस्सा लिया है, उसके साथ साथ 9 आर्चरी टीमों ने हिस्सा लिया है। तो